रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। होलिका दहन के इस पावन पर्व पर आपके समस्त दुखों का नाश हो। इस अग्नि में दुख, घृणा, घमंड की होली जले, जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का ऐसा नया उजाला आए। यह पर्व आपके जीवन में खुशियों के नए द्वार खोले। होलिका दहन की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेगमगंज नगर में कम से कम 20 जगह होली जलती है। होलिका दहन बड़े ही धूमधाम से, विधि विधान से हुआ। हम सब बड़ी होली से पहले छोटी होली का पर्व मनाते हैं। इस दिन को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाते हैं। यह रोशनी प्रहलाद की अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें उसके पिता हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका की बुराई जलकर समाप्त हो गई थी और भक्त प्रहलाद की विजय हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि यह दिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? क्यों है वो हम बताते हैं। वैज्ञानिक पहलू है, वातावरण में बैक्टीरिया दूर करने के साथ कफ दोष को दूर करता है। होली शिशिर और बसंत ऋतु के बीच में मनाई जाती है। इस समय भारत में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। दिन में हम गर्मी का अनुभव करते हैं तो रात में ठंड का। शिशिर ऋतु में ठंड के प्रभाव से शरीर में कफ की मात्रा अधिक हो जाती है, जबकि बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने पर कफ के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया में कफ दोष पैदा होता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, सांस की बीमारियों के साथ ही गंभीर रोग जैसे खसरा, चेचक आदि होते हैं। इस तरह यह बीमारियों का समय भी होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस समय आग जलने से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अतः होलिका दहन के मनाने से यह आसपास के वातावरण से बैक्टीरिया दूर करता है। इसके साथ ही अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करने से शरीर में नई ऊर्जा आती है, जो इस मौसम में कफ दोष से निजात पाने में मदद करता है। दक्षिण भारत में होलिका दहन के बाद लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी कोपले और आम के वृक्ष के बोर मिलाकर उसका सेवन करते हैं। यह सारी क्रियाएं शरीर के रोगों को दूर करने में मददगार होती है। बुराई पर अच्छाई का है प्रतीक। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप जब अपने साधना के बल पर शक्ति हासिल कर लिया था तो उसके बाद चाहने लगा कि हर कोई उसे भगवान की तरह उसकी पूजा करे, पर उसके पुत्र प्रहलाद की आस्था भगवान विष्णु में थी। उसने अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इंकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार सजाएं दी। हर बार भगवान विष्णु उसकी प्रबल आस्था से उसे बचा लिया करते थे। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें वह प्रहलाद के साथ जलती आग पर बैठेगी। उसने तपस्या के बल पर ऐसा कपड़ा प्राप्त किया था जिसे ओढ़ने के बाद उसमें आग किसी भी तरह का नुकसान नहीं करती थी। दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अपने पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही आग जली प्रहलाद ने भगवान नारायण का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका की जगह उसमें आग में जल गई। यही कारण है कि होली का यह त्योहार होलिका दहन के नाम से भी जाना जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक भी माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होलिका दहन के इस पावन पर्व पर आपके समस्त दुखों का नाश हो। इस अग्नि में दुख, घृणा, घमंड की होली जले, जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का एक नया उजाला आए। यह पर्व आपके जीवन में खुशियों के नए द्वार खोले। होलिका दहन की ओर से मेरे और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।